जाइए, जल्दी जल्दी जुड़िए। गुड बेटा, आ जाओ सबसे पहले सब लोग आ जाओ भाई। ये फॉलो करता है, आप लोगों को पता चल गया। तो H प्लस और OH माइनस आ गया। अब H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा? देखो 1 2 3 4। तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ पर अटैक करेगा? अटैक एट दैट कार्बन एटम विच हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अटैक कर दिया। हो जाएगा, फिर H यहाँ पे जुड़ के CH2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या देखने को मिला? क्या ये इनॉल फिर से बन गया? क्या देखो सब लोग तैयार हो, बताओ जल्दी से। इनॉल फिर से बन गया क्या? जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से डबल बॉन्ड है, ये इनॉल बन गया। अब क्या हो जाएगा बेटा? इनोलाइजेशन हो जाएगा। इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन जो होता है बेटा बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसलिए इसको कई बार बेटा इस तरह से रिवर्सिबल यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के साइन से दिखाते हैं, इक्विलिब्रियम जैसे साइन से। तो अब क्या करेगा? जो इसका हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? डबल बॉन्ड वाले कार्बन यानी अल्फा इसे मान लो, तो इसे बीटा आप मान लो आप, इससे जाके ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आके इससे नहीं जुड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये सैचुरेटेड है, 4 बॉन्ड बना रखा है, ये भी 4 बॉन्ड बना रखा है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है। तो क्या हो जाएगा बेटा? CH3। अब क्या हो गया? C डबल बॉन्ड हो, फिर क्या हो जाएगा आपके पास? CH3। ये बन के तैयार हो गया। तो ये बेटा देखो आपको एसीटोन मिल गया। तो आपको ये जानकारी मिल गई कि किस तरह से ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप जब बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर रखिए, तभी होंगे इस चीजों को हम लोग सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आ जाता है बेटा, एल्काइन से हो गया। हम लोग कैसे बनाए? फ्रॉम जेमिनल डाई हैलाइड, फिर से बनाते हैं। नेक्स्ट है अपना टॉपिक, थर्ड है कैसे बनाएंगे? फ्रॉम जेमिनल, ये ए बी हो गया इसका। ठीक है, फ्रॉम जेमिनल डाई हैलाइड। आप सबको एक चीज पता है बहुत अच्छे से, एक ही अगर कार्बन पे, सेम कार्बन पे एक से ज्यादा बार, मोर देन 1 टाइम्स अगर OH आता है तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। देखिए बेटा, CH3 अपने पास CH है, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी Cl है। ठीक है, तो अगर मैं इस पे बेटा H प्लस फॉलोड बाई H2O करता हूं तो सभी बच्चे जानते हैं, या क्या पास करता हूं बेटा? KOH एक्वस पास करता हूं। तो दो टाइप का KOH होता है, एक एल्कोहलिक होता है, एक एक्वस होता है। तो एक्वस KOH क्या करता है? जितना Cl है ना बेटा, उस Cl के प्लेस पर OH ला देता है। तो देखिए CH3 है, यहाँ पे क्या हो गया बेटा? CH, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर OH। अब ये कंपाउंड अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका रीजन बाद में पता करेंगे, लेकिन पहले ही बता चुका हूं कि एक ही कार्बन पर अगर मोर देन 1 टाइम्स OH आता है तो वो अनस्टेबल होता है। तो अब अपने आप को ये स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? H2O निकाल देगा। देखिए यहाँ से OH, यहाँ से H निकाल दिया, H2O, तो रिमूवल ऑफ H2O हो गया। अब जैसे H2O यहाँ से निकला तो क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड O, यानी कुल मिला के CH3 CHO बन गया, यानी एसिटल डिहाइड बन गया, एसिटल डिहाइड बनके तैयार हो गया। ये अपने पास आ गया। इसी इसी चीज पर एक केमिकल रिएक्शन और आपको करा देता हूँ, ये क्वेश्चन दे देता हूँ, करो, इसको करके दिखाना है आपको। कन्वर्ट, ये होमवर्क है आप लोगों का, कल मैं इसको आगे फॉरवर्ड कराऊंगा। कन्वर्ट टोल्यूइन इनटू बेंजल्डिहाइड, ये 11th क्लास में करवा भी चुका हूं, आप देखोगे इसको। तो टोल्यूइन अपने पास ये है बेटा CH3, और बेंजल्डिहाइड अपने पास ये है बेटा। बेंजीन के ऊपर क्या होगा बेटा? एल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है, तो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, अब केवल हम लोग जो करेंगे वो जो चीजें हैं वो आप इसको समझिए। अब हम केवल और केवल क्या बनाने वाले हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। अभी तक हमने एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन कंबाइंड पढ़ी, अब हम जो पढ़ने वाले हैं केवल और केवल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, ओनली एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ओनली कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो अभी हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देख रहे हैं, इसके बारे में समझते हैं क्या एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होती है। इसके थ्रू बहुत सारे तरीके हैं बेटा। पहला मेथड है फ्रॉम रोजेनमोंड। रोजेनमोंड, ठीक है, रोजेनमोंड्स
रिडक्शन, ये साइंटिफिक नेम है, इनके बारे में समझते रहिए। रोजेनबर्ग क्या था, इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने क्या कहा बेटा, ठीक है, इन्होंने जो बोला कहा मैं उसको लिख देता हूं। इन्होंने कहा कि व्हेन एसिल when acid chloride is hydrogenated, हाइड्रोजनेटेड का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम catalyst which is poisoned by, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन छोटे छोटे मिलते हैं। विच इज पॉइजनड बाई, देखो बेटा जो थियरी लिख रहे हैं हम लोग और जो समझ रहे हैं थियरी, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसलिए लॉजिकल तरीके, क्योंकि इन थियरी का ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, पॉइजनड बाई एडिशन ऑफ सल्फर और बेरियम सल्फेट is known as Rosenmund's reduction। ठीक है बेटा, तो इनके केमिकल रिएक्शन को देखते हैं और बहुत सारी इसमें नॉलेज है। इन्होंने क्या कहा, CH3 C डबल बॉन्ड O, एसिड क्लोराइड है। अगर आप इसको क्या कर पास करते हो बेटा, H2, बहुत ध्यान समझिए, इसको डिटेल में कराने वाला हूं, बहुत ध्यान समझिए। पहले हम रोजेनमंड कराते, फिर दूसरा रीजन उन्होंने क्या कहा, इसमें पैलेडियम के साथ BaSO4 पास करिए और फॉलोड बाई सल्फर पास करिए, या तो BaSO4 या तो सल्फर डालिए। तो आप ये देखोगे, मैंने आपको कितनी बार बोला था कि C डबल बॉन्ड O अगर आ जाए तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देना चाहिए, तो Cl हटा दो। अब H2 है तो H2 में कितने हाइड्रोजन है, 2, एक हाइड्रोजन इस Cl को दे दो, क्या बन गया बेटा, HCl। फिर जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन होगा ये Cl के प्लेस पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CHO, ये बन के तैयार आपके सामने हो गया। इसे हम बोलेंगे क्या बेटा, एसिटल डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड केवल आ गया बेटा, इससे कीटोन नहीं बनता। देखिए अपने पास नेक्स्ट कंपाउंड आ गया, ये है बेंजीन के ऊपर अगर मैं COCl लगा देता हूँ, देखिए इस तरह से लगा देगा, और यहाँ पे पास कर देगा H2, और यहाँ बोल देगा H2O नहीं बेटा, H2, और यहाँ पे बोल देगा दूसरा रीजन पैलेडियम फॉलोड बाई BaSO4 पॉइजन विद सम स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर आल्सो। ठीक है, अगर मैं इसको कर देता हूँ इससे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे ये अपने पास बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजोइल तो अब जैसे होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, CHO, यानी बेंजल डिहाइड बन गया। तो ये बहुत आसान तरीका है कि कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, बेंजल, और इस केमिकल रिएक्शन को याद करिए, इसके की पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स देखिए, ये की पॉइंट्स, ठीक है, पहला की पॉइंट है इससे कि फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। पहला आपसे ऑब्जेक्टिव यही पूछा, देखो बेटा एसिटल डिहाइड आपने बना दिया, क्या आप फॉर्मल्डिहाइड SCHO बना सकते हो इस केमिकल रिएक्शन से, तो ऐसे पूछ लेगा विच इज नॉट फेवरेबल, विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रोजेनमुंड, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। चार ऑप्शन बना के दे देगा कि रोजेनमुंड रिएक्शन से, रिडक्शन से हम कौन सा रीजेंट नहीं बना सकते, वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप फॉर्मल्डिहाइड ही नहीं बना सकते, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए, देखो बेटा एसिटल डिहाइड बनाने के लिए आपको इथेनॉइल क्लोराइड चाहिए। क्या चाहिए, इथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम है इथेनॉइल क्लोराइड चाहिए, अब बहुत ध्यान देंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मल एसिटल डिहाइड बनाना, देखो ये फॉर्मल डिहाइड बनाना, तो आपको क्या चाहिए, फॉर्मिल क्लोराइड चाहिए। और ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है बेटा, जब ये बन ही नहीं सकता फॉर्मिल क्लोराइड,
तो जब ये बन नहीं पाएगा तो फॉर्मल्डिहाइड इस मेथड से आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि बेटा रोजनमुंड ने ये बात बोली कि भाई हम जो भी कन्वर्जन करेंगे, जो भी एल्डिहाइड बनाएंगे, हमेशा वो ऑयल क्लोराइड वाला होना चाहिए, एसिड क्लोराइड जैसा इथेनॉल क्लोराइड होना चाहिए, बेंजोइल क्लोराइड होना चाहिए, तभी हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। जब हमने फॉर्मिल क्लोराइड देखा तो फॉर्मिल क्लोराइड तो अनस्टेबल कंपाउंड, ये बनेगा ही नहीं, जब ये नहीं बनेगा तो ये बन ही नहीं सकता। तो आपको आंसर शायद पता ही चल गया होगा कि मैं क्या आंसर दे रहा हूं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बात बोली बेटा, इन्होंने सीधा सीधा ये स्टेटमेंट बोल दिया क्या, कि पहला ये याद रखना, फॉर्मल डिहाइड कैन नॉट बी prepared by this method because formyl क्लोराइड, ब्रैकेट में लिख देता हूं HCOCl, ठीक है, is unstable at room temperature, is unstable at room temperature, रूम टेम्परेचर पर ये क्या है बेटा, अनस्टेबल है। ठीक है, दूसरा की पॉइंट BaSO4, ठीक है, तो BaSO4 एंड सल्फर, इसका क्या काम है ये पूछ लेता है, BaSO4 और सल्फर का क्या काम है, बेरियम सल्फेट और सल्फर का, एक्ट एज अ पॉइजन, एक्ट एज अ पॉइजन टू द पैलेडियम कैटलिस्ट। मैं भी इसके बारे में बताऊंगा क्या ये कहना चाहते हैं रिएक्शन के थ्रू, टू द पैलेडियम कैटलिस्ट एंड thus prevent the aldehyde further reduction into अल्कोहल। इसका मतलब देखिए बेटा, मान लीजिए, अब इसको मैं सब समझा देता हूँ, देख लिया मेरे पास क्या है बेटा, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, Cl है, आपने इसमें क्या पास किया बेटा, H2 पास किया, दूसरा H2, दूसरा रिजल्ट आपने पास कर दिया BaSO4 पैलेडियम फॉलोड बाई सल्फर, ऐसे पास कर दिया, क्या बन रहा था, CH3 CHO। ये करें कि अगर आप ये नहीं पास करते हो, ये रिजल्ट नहीं पास करते हो, BaSO4 और सल्फर नहीं पास करते हो, तो ये एल्डिहाइड ना बन के वो क्या हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट, ये एल्डिहाइड आपका एल्कोहल में फर्दर, यानी ये रिएक्शन जो यहाँ रुक जा रही है वो रुकेगी नहीं, ये फर्दर रिएक्शन किसमें चली जाएगी, आपकी एल्डिहाइड में चली जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए हमने एक रिएक्शन करा है, दूसरा रिएक्शन बिना इसके कराते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl है। अब हम क्या पास कर रहे हैं, पहला रिजल्ट H2 पास कर रहे हैं, अब दूसरा रिजल्ट हम केवल और केवल क्या पास कर रहे हैं बेटा, पैलेडियम पास कर रहे हैं। तो ये करता क्या, सीधी सी बात है, ये CH3 बनाएगा, C डबल बॉन्ड O बनाएगा और H बना देगा। ठीक है, क्लियर है। अब पैलेडियम एक ऐसा कैटलिस्ट होता है, फर्दर इस पे रिएक्शन करेगा, तब तक रिएक्शन करेगा जब तक कि डबल बॉन्ड जितना इसके अंदर है सारा खत्म ना हो जाए, फर्दर इस पे रिएक्शन होगा। ये क्या करेगा, CH3 एक हाइड्रोजन यहां देगा, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देगा, OH, फिर क्या हो जाएगा बेटा, CH2, यानी कुल मिला के क्या मिला अपने को, कुल मिला के ये मिला CH3 CH2 OH। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पैलेडियम दोबारा H2 के साथ आके रिएक्शन कर रहा था, H2 बिना पैलेडियम के रिएक्शन कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो जब मैं BaSO4 या सल्फर डाल रहा हूं तो BaSO4 और सल्फर क्या करते हैं, जो पैलेडियम है उसको पॉइजन कर देते हैं, यानी उसे पॉइजन करके उसे फिनिश कर देते हैं, कहने का मतलब। तो H2 तो बचा रहता है लेकिन पैलेडियम नहीं बचा रहता। जब पैलेडियम नहीं बचेगा
तो H2 अकेला बिना पैलेडियम की एल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं कर सकता। अब अगर मैंने यहाँ पैलेडियम देखो रख दिया, अब BSO4 और सल्फर नहीं रखा, तो अब आपका पैलेडियम बचा रहेगा एज ए कैटलिस्ट, खत्म नहीं हो पाएगा। तो H2 अब फर्दर पैलेडियम का सपोर्ट मिलेगा, तो ये फर्दर क्या करेगा, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। होपफुली आपको ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, ठीक है। तो पैलेडियम किस तरह से इसको इसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो केमिकल रिएक्शन है वो है बेटा, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वह स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन दूसरा इसका है स्टेफन, इसको स्टेफन रिडक्शन भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। स्टेफन रिडक्शन क्या है, देखिए, नाइट्राइल्स, nitriles are reduced to corresponding imine with stannous chloride in the presence of HCl, hydrochloric acid. Which on hydrolyze and gives aldehyde. Known as Stefan reduction. क्या बोलते हैं बेटा इसको, हम क्या बोलेंगे, स्टेफन रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब है RCN, इसे बोलते हैं बेटा नाइट्राइल। मैंने पढ़ाया भी था आपको, साइनाइड को नाइट्राइल IPSC में बोला जाता है। इसको जब हम SnCl2 फॉलोड बाई HCl, इसके बारे में डिटेल बताने वाला हूँ आपको, पहले एक बार देख लीजिए ये क्या होता है, कैसे होता है केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में बताऊंगा आपको। अभी बताता हूँ डिटेल। RCH थोड़ा एक बार बस देखिए मैंने कैसे बनाया है। इसे बोलते हैं बेटा इमाइन, इमाइन बन गया। अब जब हम इसमें पास करते हैं क्या, फॉलोड बाई H+ फॉलोड बाई H2O, या इसी चीज को क्या बोलते हैं H3O+, तो हम ये देखते हैं अपने को क्या मिलता है यहाँ पे RCHO। यानी ये चीजें आप लोग देखो पहले चैप्टर में पढ़ा रखा हूं मैं। CN को CHO में अगर बदलना है तो स्टेफन रिडक्शन यूज करते हैं। वहां मैंने रीजेंट नहीं लिखा था, यहाँ रीजेंट लिख रहा हूँ। देखिए बेटा इसको हम लोग डिटेल में करते हैं, ये क्या है, पहला की पॉइंट्स देखते हैं इसके, कैसे ये रिएक्शन हुई है। तो की पॉइंट्स को देखते हैं, फिर इस पे केमिकल रिएक्शन और भी परफॉर्म करेंगे। क्या की पॉइंट है, जो Sn और Cl प्लस HCl है, ये तो बेटा दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सचर है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सचर है तो पहले इन्हीं में ही रिएक्शन होगा। Sn क्या है बेटा +2, और Sn+2 है, और Sn क्या होता है +4, दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Sn की। तो Sn+4 जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, और Sn+2 जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। तो Sn+2 क्या कहेगा कि मुझे आप Sn+4 में कन्वर्ट कर दो। तो Sn+4 में ले जाने के लिए ये क्या बनाएगा, Sn+4 तो 4 Cl चाहिए, क्योंकि अगर 4, देखो बेटा 2 प्लस है तो 2 Cl चाहिए, 4 प्लस है तो 4 Cl चाहिए, 4 Cl इसको मिल गया। अब यहाँ कितना Cl है, ये है तो इसको हमने 4 बना दिया। अब कितना Cl बना बेटा, 2 Cl इधर चला गया, 2 Cl बचा तो Cl2 गैस निकल गई। अब क्या बचा बेटा, 2 हाइड्रोजन बच गया, समझ में आया। यही 2 हाइड्रोजन जो कुल मिला के इस रिएक्शन में
Cl2 गैस बाहर निकल गई और ये नेसेंट हाइड्रोजन मिल गया। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब मैं आपको बताता हूं, हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन जो होते हैं ये बनते ही बेटा रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने फास्ट रिएक्टिव होते हैं कहने काबिल नहीं। तो जैसे ये बनेगा ये देखेगा, ढूंढेगा कि कहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो आर देखो आपके पास जो है, ये पहला पॉइंट इज देयर, दूसरा पॉइंट जैसे हमारे पास देखो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर सीएन में ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, जो नेसेंट हाइड्रोजन बना, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, दूसरा हाइड्रोजन बेटा यहाँ अटैक करेगा, कर गया अटैक। अब इसने जैसे इस पे अटैक किया तो क्या बनने को मिला अपने को, हमने देखा कि आर बना, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ। इस कंपाउंड को बोलते हैं CH डबल बॉन्ड NH को बोलते हैं बेटा इमाइन। क्या बोलते हैं, इमाइन। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, जैसे हमने देखा कि अपने पास CH डबल बॉन्ड NH बन गया। अब इसको मैंने वाटर हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ, वाटर का करेंगे तो H2O होगा। अब H2O का मतलब क्या होगा कि ये क्या करता है, H2 उठा के लेके चला जाता है एसिड की प्रेजेंस में। इसकी मैकेनिज्म नहीं कर रहा हूं मैं, बता रहा हूँ हुआ क्या है अंदर। तो क्या बन गया बेटा, अमोनिया गैस। अमोनिया क्या होती है बेटा, गैस होती है, जैसी बनेगी वेसल से बाहर निकल जाएगी। प्लस अब ऑक्सीजन बचा आके इसके साथ जुड़ जाता है, तो RCHO बन गया कि नहीं बन गया। बताओ बेटा, जो मैंने यहाँ केमिकल रिएक्शन कराया वो इतने में काम करा दिया, लेकिन रियल में इनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को देखिए क्या है। तो Sn प्लस HCl क्या है बेटा, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें SnCl2 किस में कन्वर्ट होता है बेटा, +2 ऑक्सीडेशन से +4। यानी Sn क्या हो रहा है, अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहा है। अगर कोई स्पीसीज अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाती है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो आपका SnCl2, कई बार ये पूछता है इसमें ढूंढो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। मैंने जब पेपर दिया था बेटा तो मेरे टाइम पे आया था कि इसमें ढूंढिए दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, केवल इतना ही लिख दिया था पेयर, इस पूरा रिएक्शन को लिख दिया था, बोला था इसमें बताओ रिड्यूसिंग एजेंट, इन दोनों पेयर में से बताओ कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मेरे टाइम पर आ गया था, ठीक है। तो आप इससे बहुत अलर्ट रहिए, ऑब्जेक्टिव बना सकता है। अब इस पर रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए रिएक्शन की प्रैक्टिस किस तरह से होगी। जैसे R की जगह मैं CH3 ले लेता हूँ, CH3CHO ले लिया। अब मैं पहला रिएजेंट इसमें पास करता हूँ, क्या, वही आप लोग ध्यान रखियो, SnCl2 फॉलोड बाई HCl। और दूसरा रिएजेंट क्या पास करता हूँ, H प्लस फॉलोड बाई H2O पास करता हूँ। तो मैं देखूंगा यहाँ CHO नहीं लेना है, CH3CN लेना है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल साइनाइड बोल सकते हैं इसको, या इसका IPAC नाम क्या होगा, 1 2। तो क्या बोलेंगे, इथेन नाइट्राइल, या कॉमन नेम क्या होगा बेटा इसका, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, जो CN है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CHO में। और ये रिएक्शन क्या है बेटा, स्टेफन रिडक्शन है। रिडक्शन है, इसी को रिएक्शन भी बोलते हैं, स्टेफन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए क्या बन गया अपने पास, CH3 C, क्या बन गया बेटा, CN के प्लेस पे क्या जाएगा, CHO। अब देखो जैसे मान लो ये अपने पास है बेंजीन नाइट्राइल बोलते हैं, या बेंजीन साइनो, या साइनो बेंजीन भी उसको कई बार बोलते हैं, साइनो बेंजीन, कई नाम होते हैं बेटा कई जगह। तो या बेंजीन साइनाइड भी बोलते हैं इसको हम, कोई भी मिल जाए आप मार देना। इसका एक नाम और है बेंजीन नाइट्राइल। अब जैसे इस पे क्या पास करते हो, पहला रीजन देखो कौन सा है, SnCl2 HCl। दूसरा रीजन है अपने पास क्या बेटा, इसमें हम पास कर रहे हैं H प्लस फॉलोड बाई H2O, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपने पास, देख लीजिए, जहां CN है वहीं क्या आ जाएगा बेटा, अपने पास CHO आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि अब देखो ये किस में बन गया बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा, ये बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो कई बार ये चीजें आएंगी, तो क्या समझना है कि किस तरह से CN को CHO में कन्वर्ट करना है, किस तरह से चीजें, आपको स्टेफन रिडक्शन का क्या काम है, ठीक है, स्टेफन रिडक्शन किस तरह से काम करता है। उसके बाद देखो बेटा, जैसे मैंने ये टॉपिक आपका डिस्कस किया आज, जब मैंने आपको बताया कि भाई ये रिएक्शन रोजेंड-मून रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखिए। इस रिएक्शन ने क्या बोला कि मैं एसिड क्लोराइड मुझे चाहिए, और अगर आप मुझे क्या पास करते हो एसिड क्लोराइड सर, मुझे H2 हाइड्रोजनेटेड मतलब H2 डालना है आपको, लेकिन पैलेडियम और बेरियम
सल्फेट और सल्फर, ये बेरियम सल्फेट और जो सल्फर है बेटा एज ए पैलेडियम की तरह कैटलिस्ट पॉइजन की तरह काम करते हैं। जो पैलेडियम का काम क्या होता है बेटा, कि जो अनसैचुरेशन है उसको रिमूव करता है, ठीक है। H2 के साथ रिडक्शन में काम करता है। ये H2 का काम कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम। देखो यहाँ पर अगर पूछ ले H2 का काम क्या है, तो ये RA है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। पैलेडियम काम क्या है बेटा, ये एज ए कैटलिस्ट है जो H2 को हेल्प करता है, जाइए आप इनसे रिएक्शन करिए। BSO4 का काम क्या है बेटा, ये पॉइजन है जो क्या काम करता है, फर्दर रिडक्शन P2 जो एल्डिहाइड बनता है उसको फर्दर रिड्यूस होने से बचाता है। और ये क्या करता है बेटा, पैलेडियम को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है, कंज्यूम करके पूरी तरह से इसको फिनिश कर देता है, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड बन गया। की पॉइंट्स मैंने बता दिया बेटा कि इस टाइप के रिएक्शन को कराने के लिए, रोजनबॉन्ड के रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पे Cl होना चाहिए। हम फॉर्मल्डिहाइड इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि फॉर्मल क्लोराइड का नाम का कंपाउंड जो है उसे बनना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए। और ये जो कंपाउंड है बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, बन ही नहीं सकता। जब ये इतना हाईली अनस्टेबल एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कैसे कंपाउंड बनेगा। और यही कारण है कि फॉर्मल्डिहाइड जब हम नहीं बना पाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जरूर जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड इस रोजनबॉन्ड रिएक्शन में से कौन सा एल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इस पे प्लीज बी अलर्ट रहिए। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। फिर उसके बाद BSO4 सल्फर है, जब पॉइजन की तरह काम करते हैं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। स्टेफन रिडक्शन क्या करता है, नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग सारे एल्डिहाइडिक रिएक्शन देख रहे हैं। और हमारे पास जो अब बचा है, अब जो मैं कराऊंगा वो है बेटा, जो फोर्थ है वो है बेटा डाइबल। नेक्स्ट लेक्चर में है डाइबल H। इसका रिडक्शन इसके थ्रू कैसे हम साइनाइड को हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। डाइबल H, ये H है बेटा, ठीक है। तो डाइबल H है। तो आज की क्लास को रचना में हम लोग यही रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आज का मैं ये जितना भी है मैंने बढ़ाया, आपको वीडियो भी मिल जाएगा, आपको स्क्रीन इसका मैं पिक्चर भी खींच के आपको भेज दे रहा हूँ, ठीक है।